नमस्कार। नमस्कार मिश्रा जी। मिश्रा जी, जिज्ञासा है कि भारत की जो बहुत ज्यादा अभी चर्चित और विवादित वर्णाश्रम व्यवस्था है और भारतीय संस्कृति का ये एक बहुत उज्जवल पक्ष रहा है, लेकिन आज वर्णाश्रम व्यवस्था एक कालबाह्य वस्तु सी लगती है। उस पर समय के अनुकूल और मानव की आंतरिक स्वभाव, समाज की स्थितियां, उनके परिप्रेक्ष्य में आप कुछ अपना विवेचन दें, क्योंकि भारतीय संस्कृति के कई सारे जो बिंदु हैं, कई सारी बातें हैं, वो भी घोर विवाद में चल रही है। तो उनका समाधान मेरी प्रार्थना है कि आप जैसे ठीक समझे वैसे करें। मिश्रा जी, आप प्लीज इस समस्या को लीजिए। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज का जो चिंतन है यह वर्ण आश्रम पर है। आश्रम किसे कहते हैं? आश्रम का अर्थ है जहाँ श्रम न हो। जैसे हम किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं तो हमें पेड़ की छांव में एक शांति का अनुभव होता है और श्रम नहीं रहता है, थकान नहीं रहती है। उसी तरह से जब कोई भी जीव अपने नेचुरल स्टेट में रहता है तो उसको एक श्रम रहित अवस्था अर्थात आश्रम की स्थिति मिलती है। ये उसका अपना स्वभाव है, जिसको हमने नेचुरल स्टेट ऑफ ए पर्सन कहा है। तो अपने स्वभाव को जान करके उसमें स्थित हो जाना, यही आश्रम है। भगवद गीता में कहते हैं स्वभाव अध्यात्म उच्यते, अर्थात स्वभाव ही अध्यात्म है। और ये आश्रम की जो स्थिति है, श्रम रहित होने की जो स्थिति है, ये स्वभाव है। अब ये बात समझनी चाहिए कि हर जीव का स्वभाव आवश्यक नहीं है कि एक समान हो। जिस भी स्थिति में उसका मन शांत रहे, वही उसका स्वभाव होगा। अब इसके विषय में चिंतन करेंगे तो एक सिद्धांत पर ध्यान देना होगा, जो कहते हैं कि कर्म और गुण क्या होते हैं। तो आत्मा जो चेतन है और प्रकृति जो जड़ है, जड़ का अर्थ निष्क्रिय नहीं होता है। जड़ का अर्थ है जो नियमबद्ध प्रतिक्रिया करता है। जैसे ग्रेविटेशन का जो नियम है, ये जड़ है, ये क्रिया पर प्रतिक्रिया अवश्य करेगा, लेकिन निष्क्रिय नहीं है। यह जब तक निष्क्रिय है जब तक कोई क्रिया नहीं हो रही है। जैसे ही कोई क्रिया होगी, उसी तुरंत उसकी प्रतिक्रिया उसी अनुपात में करेगा। तो प्रकृति जड़ है और पुरुष
चेतन है, आत्मा चेतन है, और जो माया है या प्रकृति जन्य जो संसार है ये जड़ है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं, जबकि कर्म करने वाला आत्मा है, चेतन है। क्योंकि प्रकृति स्वयं कोई कर्म नहीं करती है, वो सिर्फ कर्म पर प्रतिक्रिया करती है, क्योंकि वो जड़ है। और चेतन होने के कारण आत्मा कर्म करता है, और उसी कर्म के प्रतिक्रिया स्वरूप जड़ प्रकृति अपना रिस्पॉन्स देती है, अर्थात प्रतिक्रिया करती है। तो कर्म और गुण, कर्म आत्मा का है और गुण अर्थात प्रतिक्रियात्मक जो तत्व है, जड़ तत्व है, वो प्रकृति का है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्टिम गुण कर्म विभागशः। अर्थात वर्णों की जो सृष्टि हुई है वो कर्म और गुण के विभाग से है। कर्म आत्मा का है और गुण प्रकृति का है। अब इन दोनों में जो परस्पर भेद है या परस्पर जो युद्ध चल रहा है कर्म और गुण में, उसी से वर्ण पैदा होता है। वर्ण का अर्थ है प्रकाश या रंग। ये रंग किसका है? ये रंग आत्मा का है, जब वो अपने को देख पाता है। आत्मा स्वयं ही अपने को देखती है और उसी में उसका रंग दिखता है, तो उसी का वर्ण है। अर्थात वर्ण कर्म और गुण के युद्ध की अलग अलग स्थितियां हैं। जब हमारी जीवात्मा की समझ उत्तम हो जाती है, तब प्रकृति के विषय में कोई संशय नहीं रहता है, और चेतन आत्मा ये जान जाती है कि हमारे ही कर्म का प्रतिक्रिया करने के लिए ये प्रकृति है। तब प्रकृति से भय खत्म हो जाता है और प्रकृति एक तरह से दर्पण की तरह हो जाता है, जिसमें दर्पण के सामने जो अपना दृश्य देख रहा है उसको पता है कि हमारे ही कर्म से संसार में परिवर्तन होता है। अर्थात संसार के सारे परिवर्तन एक इमेज है जो हमारे ही कर्म के फल है, और कर्म के फल से बंधने का जो ये भ्रम है जिसके कारण हम जीवात्मा फंस जाती है, उससे वो मुक्त हो जाता है। अर्थात संसार में जो प्रतिक्रिया रूप में दिखाई पड़ता है वो कर्म फल है, जबकि आत्मा जो कर्म करती है वो इसे जब जान जाती है तब उसका वर्ण अर्थात उसकी प्रकाश, उसकी चेतना स्थित हो जाती है। वो समझ जाता है कि ये क्या है। अब इसी दोनों शब्दों को समझ लिया जाए तो वर्ण आश्रम पता लग जाता है। वर्ण क्या है? जो कर्म और गुण के विभाग की जो अलग अलग स्थितियां हैं, अर्थात हमारी आत्मा की अपने आप की जो समझ है वो जितना ही बढ़ती रहेगी वैसे ही वर्ण भी बढ़ता रहेगा, उसका भी रंग बदलता रहेगा। और आश्रम एक श्रम रहित स्थिति है जिसके हम स्वभाव कह सकते हैं, और स्वभाव ही अध्यात्म है। तो वर्ण आश्रम इन शब्दों का ज्ञान एक जीव को होना चाहिए, और ये
बहुत ही सहज और सरल भी है। अब प्रश्न है कि वर्ण किस तरह के हो सकते हैं, क्योंकि ये कोई व्यवस्था नहीं है। वर्ण व्यवस्था को नहीं कहते हैं, वर्ण आश्रम को कहते हैं। व्यवस्था शब्द का प्रयोग इसलिए होता है कि जो तात्कालिक होता है, जो व्यय हो जाए, जो परिवर्तनशील हो, उसको व्यवस्था कहते हैं। जबकि आश्रम व्यवस्था नहीं है, ये विज्ञान है, ये प्रकृति के नियम हैं, तो बदल नहीं सकते, इटर्नल है। तो इसलिए वर्ण आश्रम है, इसको बदला नहीं जा सकता। ये प्रकृति के नियम और कर्म आत्मा के नियम है। इसलिए ये वर्ण व्यवस्था शब्द उचित नहीं है। वर्ण के निर्धारण के लिए 4 शब्दों का उपयोग किया जाता है। पहला शब्द है शूद्र। शूद्र शब्द का संस्कृत भाषा के मूल शब्द क्षुद्र से है। क्षुद्र का मतलब होता है छोटा। छोटे का अर्थ है कि कर्म की मात्रा गुण से बहुत कम होती है, क्योंकि कर्म और गुण के परस्पर जो युद्ध है, जो एक धर्म युद्ध है, समझ की एक प्रतिस्पर्धा है, उसके विषय में है। तो कर्म जब न्यून होता है, आत्मा का ज्ञान जब कम होता है, तब प्रकृति के जो गुण हैं वो बहुत अधिक होते हैं। तब जब आत्मा का कर्म शून्य या न्यून होता है, तब उस जीव की स्थिति को शूद्र कहते हैं। शूद्र में आत्मबल नहीं होता, तो वो कैसे काम करता है? जिस भी व्यक्ति में या जीव में आत्मबल नहीं होगा, वो किसी पर निर्भर रहेगा। और किस पर निर्भर रहेगा? वो संगठन पर या माया पर निर्भर रहेगा। और इसी कारण शूद्र का दूसरा एक शब्द भी है पदार्थ। ये पद से अर्थ ग्रहण करने वाले जो जीव हैं, जिनका आत्मबल शून्य या न्यून होता है, उसी को पदार्थ भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, किसी भी संगठन पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, जैसे कोई पुलिस ऑफिसर है या जज है या मजिस्ट्रेट है या कोई मंत्री है, ये अहंकार से भरे होते हैं। अहंकार किस बात का? क्योंकि उनमें पद का अहंकार होता है और वो पद से अपना अर्थ ग्रहण करते हैं। जिस पद से जो अर्थ ग्रहण होता है उसी को अहंकार भी कहते हैं। तो उस संगठन के द्वारा दिए गए पद पर जो वो बैठ जाता है जीव, तो उसके अंदर उस संगठन के नियमों से बंधा होता है वो। तो ऐसे बंधन में जो प्राणी है संगठन के, यानी गुणों के बंधन में जो आत्मा फंसी हुई है, उसमें अहंकार का होना आवश्यक है। तो वो बंधा हुआ लाचार व्यक्ति जिसका आत्मबल शून्य या न्यून है और जो अहंकार से भरा हुआ है, पदासीन है या पदार्थ बन चुका है, उसे ही शूद्र कहते हैं। और वो दुनिया को अलग दृष्टिकोण से देखता है। वो लोगों को छोटा बड़ा समझता है, वो अधिकार की बात करता है और उसमें समानता का भाव नहीं होता है। वो लोगों पर नियंत्रण करता है और वो चाहता है कि लोग उनकी सेवा करें, जिससे वो अपना बड़प्पन सिद्ध कर सके। इसीलिए उसको क्षतिपूर्ति मिलती है। क्षतिपूर्ति का अर्थ है उसको जो यश मिलता है वो भी यश नहीं होता है, बल्कि वो दिखावा होता है। पद के लिए एक दिखावा,
जब पद नहीं रहेगा उस जीव का तो उसके अहंकार का भी अंत हो जाएगा। तो इस तरह से शूद्र एक अस्पृश्य कहलाता है, क्योंकि वो पदासीन है, उसके अंदर आत्मबल नहीं है, उसका अपना विकास नहीं हुआ, आत्मा का विकास नहीं हुआ, उसने अपने आप को नहीं जाना, और संगठन के या किसी भी माया के किसी भी जाल में फंसा हुआ है, वो बंधन में है, और उसको अहंकार ही है जो बचा रहा है। इसलिए उससे अस्पृश्य रहना ही उचित रहता है। आज भी भारत में लोग शासन के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि शासन का जो प्रभाव है ये दुष्परिणाम दे देता है। इसलिए अच्छा यही होता है कि हम स्वयं में ही संतुष्ट रहें और समाज का ही निर्वाह करते रहें, ताकि शासन की आवश्यकता न पड़े। शूद्र व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसके थोड़ा सा इसमें अगर परिवर्तन किया जाए तो एक अन्य आश्रम पैदा होता है जिसको वैश्य कहते हैं। वैश्य का अर्थ होता है विषय, और विषय का अर्थ है जो इंद्रियों के विषय जिसमें होते हैं, और आत्मा का कर्म थोड़ा बढ़ जाता है। अर्थात शूद्र में आत्मा का कर्म न्यूनतम होता है, जबकि वैश्य में आत्मा को कर्म का ज्ञान होने लगता है, और गुण और कर्म दोनों ही संयम में आ जाते हैं। यानी प्रकृति के गुण और आत्मा के कर्म दोनों ही जब समान अवस्था में आ जाते हैं तब ये वैश्य कहलाता है। और ऐसी अवस्था में जो भी व्यक्ति होता है, जो भी जीव होता है, उसको आत्मबल का अनुभव होने लगता है। जैसे कोई तैराक है जो पानी में तैर सकता है, कोई माउंटेनियर है, पर्वतारोही है जो पहाड़ पर चढ़ता है, या कोई वैज्ञानिक है, या कोई भी व्यावसायिक कर्म करता है, ये सभी वैश्य हैं। इनको कोई पद नहीं दिया जा सकता। अगर कोई तैराक को या कोई खिलाड़ी को अगर हम कोई पद दे दें तो वो उसको पसंद नहीं करेगा, उसको खेलने में मज़ा आता है, क्योंकि उसको आत्मबल हो गया है। इसी तरह से कोई शिक्षक है या कोई नर्तकी है या कोई संगीतज्ञ है, ये सब गुणी होते हैं, और ये गुण में ही रचे बसे रहते हैं, और इनकी आत्मा का कर्म और प्रकृति के गुण संयम में रहते हैं, और ये उसी का आनंद लेते हैं, विषयों का आनंद लेते हैं, और इसी कारण को वैश्य कहते हैं। इनमें अहंकार नहीं होता। उदाहरण के लिए मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, ऐश्वर्या राय, ये जितने भी फिल्म के एक्टर्स हैं, ये सब वैश्य हैं और इनमें अहंकार नहीं होएगा। मुकेश अंबानी भी वैश्य है। किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, किसी भी देश में ये लोग अपने व्यवसाय को फैलाने के लिए चले जाएंगे, क्योंकि इनमें कोई अहंकार नहीं है। इनको जहाँ भी अवसर मिलेगा वहाँ वो चले जाएंगे। इनका कोई न तो पद है, न इनका कोई अहंकार है। इनके पास जो कुछ भी है वो कर्म और गुण की समानता है, और इसी में वो अपने को आश्रम की स्थिति में पाते हैं, अर्थात श्रम रहित होते हैं। किसी भी व्यवसायिक बुद्धि को अगर नौकरी पर रखा जाए तो नहीं टिकेगा, क्योंकि व्यवसायी में हमेशा एक जिम्मेदारी की भावना होती है, जबकि एक शूद्र में जो नौकरी करता है या पदार्थ है उसमें अहंकार होता है, वो पद का फ़ायदा उठाता है। जबकि एक वैश्य जो है पद का फ़ायदा नहीं उठाता है, अपने अवसर और अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए, अपनी चैलेंजेस को मीट करने के लिए कार्य करता है, अपनी जो अंदर की प्रतिभा है उसको निकालता है वो वैश्य। तो यही एक फ़र्क है एक शूद्र में और एक वैश्य में। एक वैश्य को
मूल्य प्राप्त होता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है, जबकि शूद्र को क्षतिपूर्ति मिलती है। क्षतिपूर्ति का अर्थ है उसके आत्मबल में जो क्षतियाँ होती हैं, कमियाँ हो जाती हैं, उसको पूर्ण किया जाता है यश के द्वारा, पैसे के द्वारा, इज्जत के द्वारा। तो शूद्रों को अधिक मात्रा में इज्जत मिलती है दिखावे के लिए, क्योंकि वो अहंकार के लिए आवश्यक है, जबकि एक वैश्य के लिए आवश्यक नहीं है कि उनको कोई अनावश्यक रूप से लाइमलाइट में रखा जाए, क्योंकि उनमें अपने आप में ही आत्मबल विकसित हो जाता है। तो इसलिए ये जो शूद्र और वैश्य के भिन्नताओं में हमने ये बताया कि कर्म और गुण के कारण ही वैश्य और शूद्र में ये तर्क के आधार पर भिन्नताएं हैं। क्षत्रिय शब्द दो शब्दों से मिला हुआ है, क्षय और त्रि। त्रि का मतलब होता है तीन, और क्षय का मतलब होता है जो खत्म हो रहे हैं या नष्ट हो रहे हैं। तीनों गुणों का जब क्षय होने लगता है, तब वो जीव का जो वर्ण है वो क्षत्रिय हो जाता है। अब क्षत्रिय किसे कहते हैं? वैश्य कभी क्षत्रिय नहीं होता, क्योंकि वैश्य के पास गुण होते हैं और कर्म की समान मात्रा होती है, तो इसलिए वो एक सफल व्यक्ति बनता है। संसार में उसको सफलताएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि वो एक वैश्य है। क्षत्रिय को सफलता में रुचि नहीं रहती, क्योंकि उसका कर्म गुण से अधिक हो चुका है और गुण कम हो रहे हैं, गुणों का क्षय हो रहा है। इसी कारण उसका नाम क्षत्रिय पड़ा। तो क्षत्रिय अवस्था में गुण का क्षय होता है और कर्म की वृद्धि होती है, और ऐसी अवस्था में वो व्यक्ति या जीव निर्द्वंद हो जाता है, क्योंकि वो छोड़ रहा होता है गुणों को। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक हमारे भारत में जो धर्म पत्नी कहलाती है, तो धर्म पत्नी क्षत्रिय होती है, क्यों? लेकिन आप देखेंगे कि धर्म पत्नियां गुणी नहीं होती हैं। उनके बाल बिखरे हो सकते हैं, उनका सुंदरता पर ध्यान ज़्यादा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उनका एक पति है। जबकि एक वैश्या या वैश्य जो फिल्म में काम करती है, नर्तकी है, गायक है, ये बहुत सुंदर होते हैं, उनकी वाणी भी अच्छी होती है, देखने में उनका शरीर भी आकर्षक होता है, जबकि वो आकर्षण धर्मपत्नी में नहीं होता है। यही है कि धर्मपत्नी अब गुणों पर उतना ध्यान नहीं दे पा रही है, क्योंकि उसका एक पति निश्चित है, उसका एक इष्ट निश्चित है, और अब वो गुणों से बेखबर हो गई है। अब उसको गुण आकर्षित नहीं करते हैं, अब उसको कर्म आकर्षित करता है। उसके अंदर श्रद्धा पैदा हो गई है, कमिटमेंट पैदा हो गया है, और उस कमिटमेंट के कारण अब वो वैश्य नहीं रह गई। इसी तरह से अगर आप अल्बर्ट आइंस्टाइन को देखेंगे, नील्स बोर को देखेंगे, या भास्कराचार्य को देखेंगे, तो जितने भी ऋषि मुनि हैं या वैज्ञानिक हैं या विचारक हैं, उच्च कोटि के विचारक, जो उनमें वैश्य का तत्व नहीं रह चुका है, ऐसे लोग क्षत्रिय कहलाते हैं। ये साहसिक होते हैं, क्योंकि इनका साहस आत्मबल से प्राप्त होता है, और ये पूर्ण रूप से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। इनको अनावश्यक गुणों की कोई आवश्यकता नहीं होती, इनको दिखावा नहीं चाहिए। तो इस तरह से इनका जो गुण है, इनका जो लगाव है, इनका जो बंधन है, ये टूटता रहता है, और ये प्रकृति को समझने लगते हैं कि प्रकृति के गुण हैं, जबकि ये कर्म वो खुद करते हैं, और जो प्रतिक्रिया करने वाला जो जड़ है, प्रकृति जड़ है, वो विवश है ऐसा करने के लिए। जब ये ज्ञान उनको मिल जाता है, तब उनमें क्षत्रिय का एक स्वरूप पैदा हो जाता है, स्वभाव पैदा हो जाता है। जितने भी भारत में या विदेशों में जो भी जिनकी बुद्धि विकसित हो चुकी है, ऐसे प्राणी
क्षत्रिय हो जाते हैं। इनमें दिखावा नहीं होता, इनमें किसी चीज़ का बंधन नहीं होता, क्योंकि ये आत्मबल से चलते हैं और गुणों की जो रहस्य हैं उनको प्रकाशित हो जाते हैं। वो गुणों से प्रभावित नहीं होते, वो जान जाते हैं कि कर्म किसका है और प्रतिक्रिया करने वाला कौन है। तो जो कर्म होगा वही मूल है और प्रतिक्रिया जो कर रहा है वो तो विवश है करने के लिए। इसलिए प्रकृति से उनका भय खत्म हो जाता है। प्रकृति के नियमों से उस आत्मा या जीवात्मा का भय नहीं रहता है और इस अवस्था में उसको क्षत्रिय कहते हैं। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया कि जितने भी वैज्ञानिक हैं, विचारक हैं या संत महात्मा हैं, ये सभी क्षत्रिय हैं। इनमें साहस होगा, आत्मबल होगा और इस सिद्धांत को जो जान जाएगा उसके लिए उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। वो अपनी दृष्टि से स्वयं देख सकता है कि कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है और कौन शूद्र। अब एक अवस्था आती है जो अंतिम है, उसको कहते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है? जिसमें गुण शून्य हो गया है और कर्म सबसे अधिक है। जब गुण शून्य हो जाता है तब उसको पता लग जाता है कि संसार एक दर्पण है। और दर्पण क्या है? ये जड़ है, क्योंकि ये प्रतिक्रिया तो जरूर करेगा, ये निष्क्रिय नहीं है, लेकिन ये अपने आप प्रतिक्रिया नहीं करेगा। इस प्रतिक्रिया करने का कारण है वो स्वयं आत्मा ही है। तो जब आत्मा स्वयं ही जान जाता है कि मेरा ही प्रतिबिंब ये संसार है, तो उस अवस्था में संसार से उसका भय पूरी रूप से खत्म हो जाता है और वो मुक्त हो जाता है। वो संसार से मुक्त हो जाएगा तो उसको मोक्ष कहते हैं। तो इस तरह से जितने भी भारत में जिनको हम भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, शिव, राम, ये सब ब्राह्मण हैं, क्योंकि इन्होंने प्रकृति के रहस्यों को जान लिया है। अब इनके पास कुछ भी जानने को शेष नहीं है। वो जानते हैं कि जो मैं हूँ वही उसी का प्रतिबिंब संसार है। महात्मा गांधी जो भारत में एक प्रचलित राजनीतिज्ञ थे, उनका भी सत्य की खोज यानी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनको सत्याग्रह कहते थे। तो सत्याग्रह में वही करते थे कि वो अपने आप में परिवर्तन करने की चेष्टा करते थे। वो देखते थे कि क्या अपने में परिवर्तन करने से संसार बदलता है, और इसी को उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। तो उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और उन प्रयोगों में उनको एक शांति मिली, और इस शांति के कारण महात्मा गांधी की भी श्रेणी को हम क्षत्रिय कह सकते हैं, कि उनको इस तरह से अनुभव प्राप्त होने लगा कि किस तरह से कर्म और गुण एक दूसरे के पूरक हैं और इनको समझना ही ज्ञान है, और इसी से चारों वर्ण स्थित होते हैं। अभी तक जो हमने ये विचार आपके समक्ष दिया है, अधिकतर इसके विषय में भारत में जो लोग हैं, जिनको अवसर मिला है भारत में जन्म लेने का और रहने का, उन लोगों ने कभी इन वर्णों के विषय में सही ज्ञान प्राप्त नहीं किया। वो हमेशा कहते हैं कि शूद्र कोई जाति के आधार पर होता है, या जो ये सब भ्रांतियां हैं, और ये एक अज्ञान है जिसके कारण भारत का समाज दूषित हो गया और आपस में विरोधाभास पैदा हो गया। जिसको वो शूद्र कहते हैं, जो सेवा करता है, उसको वो सेवा नहीं करता है। शूद्र कभी सेवा नहीं करता, वो अहंकारी होता है, वो नियंत्रण करता है सेवा के नाम पर, वो पदार्थ होता है। लेकिन हम उन निरीह व्यक्तियों को शूद्र कहते हैं जो शोषित हैं, जबकि वो जो शोषित हैं वो दरअसल में ब्राह्मण है। जो हमारे यहाँ कचरा उठाने आते हैं उसके अंदर अहंकार नहीं है और वो मुक्त है, वो ब्राह्मण है, जबकि हम उसको शूद्र कहते हैं। और जो मजिस्ट्रेट है, जज है,
उसको हम कहते हैं एक सम्मानित व्यक्ति कहते हैं। उसको जाति, अगर उसका ब्राह्मण है तो उसको ब्राह्मण भी कहते हैं। वो उचित नहीं है, क्योंकि वो तो शूद्र है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी विकृतियां हैं। वो उसके अंदर अहंकार है, पद का अहंकार है, अधिकार का अहंकार है, वो ज्ञान शून्य है, और इसी के कारण वो पद से चिपका हुआ है। तो ऐसे निरीह व्यक्ति को हम सम्मानित कहते हैं, जिसको हम पद पर बैठा हुआ है, लेकिन है उसको खुद पता है कि वो कितना निरीह है, कितना लाचार है, लेकिन उसकी एक बाहर की जो छवि है उसके कारण लोग उसको समझ नहीं सकते हैं। तो मेरा निवेदन है, जो बौद्धिक रूप से विकसित लोग हैं भारत के, वो लोग इस पर चिंतन करें और सोचें कि इन शब्दों का सिद्धांत क्या है, और वो सिद्धांत एक बार समझ जाएंगे तो अब उनकी दृष्टि अपने आप ही साफ हो जाएगी, और वो लोगों को पहचान सकते हैं बहुत सरलता के साथ में। और अपने आप में जब इसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो उसको अनुभव करके सत्याग्रह भी कर सकते हैं। सत्य के आग्रह करने से उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो संसार से नहीं मिल सकता। जो अपने आप में ही सीख मिलेगी, वो संसार से नहीं मिलेगी। आप लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इस पर ध्यान देंगे। धन्यवाद। कृष्ण गोपाल मिश्र, आपका निवेदन।